हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्योंकि ये एजुकेशन आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री है। ऐसा भी नहीं कि 2-1 वीडियो देखो और आपसे कुछ बोले कि अब आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नहीं, ये आप जितने भी वीडियो देखोगे सारे आप लोगों के लिए फ्री है। हम लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और आज करने वाले हमारे अध्याय 6, जिसका नाम है घन और घनमूल। आज करेंगे इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसको हम कहते हैं वन शॉट रिवीजन भी। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए रिवीजन में लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले दिया है, क्या 512 एक पूर्ण घन है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी संख्या अगर यहां पर घन मुझे बताना है कि वो पूर्ण घन है कि नहीं, तो वो होना चाहिए सबसे पहले 3-3 के समूह में। अगर वो 3-3 के समूह में नहीं होंगी तो वो पूर्ण घन नहीं कहलाएंगी। सबसे पहले हम उसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से हम उसके देखते हैं कि ये 3-3 के समूह में संख्या बन रही है। अगर बन रही है तो समझ जाइए कि ये एक पूर्ण घन है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 512 एक पूर्ण घन है कि नहीं। तो चलिए यहां पे लिखते हैं 512, और उसके बाद अब इसको चेक करते हैं, यहां पे करते हैं हल। अगर आपको ये 3-3 के समूह में दिख जाएगा तो भाई ये एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और उसके बाद यहां पर देखिए 2 दूनी 4, यहां से बचेगा 1, 1 उतर जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 छंग 12। फिर उसके बाद करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 चौको 8। फिर करेंगे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। अब आपने यहां पर देखा है कि यहां पर 2 के जो समूह है वो क्या क्या बन रहे हैं? एक समूह ये रहा, एक समूह ये रहा, एक समूह ये रहा। मतलब यहां पर हम 512 के अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो कितने दो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन 9 में हम लोग आराम से देख सकते हैं कि ये 3-3 के समूह में है। ये भी 3 के समूह में, ये भी 3 के समूह में, और ये भी 3 के समूह में। तो हम कहेंगे 512 एक पूर्ण घन संख्या है। ये हो गया। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी संख्या पूर्ण घन जब ही होगी जब तक उसके दो मतलब 3-3 के समूह में कोई संख्या अगर नहीं मिल जाए। तो यहां पर हमारे पास 512 के जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो यहां पर ये 3 समूह, ये 3 समूह, ये 3 समूह पूरे बन गए, आराम से इसका गुणनखंड हो गया। मतलब ये एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 6, 2, 5 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहां पर सबसे पहले मुझे यह बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 6, 2, 5 में भाग देने पर एक भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए यहां पर बहुत सी संख्या होती हैं जो पूर्ण घन नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह संख्या 3-3 के समूह में सभी संख्याओं का पूर्ण घन होता है तो वो 3-3 के समूह में मिल जाए। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर हमें इनको पूर्ण घन बनाना पड़ता है, या तो गुणा करके या तो भाग करके। यहां पर हमें दिया है भाग करके, तो भाग में करने का मेथड ये होता है कि जो भी चीज अगर एक्स्ट्रा आ गई है, अगर मैं उसको हटा दूं तो बचा जितना उससे हम भाग दे देंगे। मतलब जो चीज हटा दी है उसको अगर मैं भाग दे दूं तो यहां पर वो समझ जाइए कि वही संख्या है जिससे भाग देना है, और उसको पूर्ण घन बना लिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं हमारे हल पे, और हल पे आते हैं 2, 3, 6, 2, 5। अब यहां पर
हमें ये नहीं पता कि आप इसको 2 से करोगे, 3 से करोगे कि 5 से करोगे। देखिए 2 से करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहां पर पीछे 5 दिख रहा है। अब आती है 3 से करने की बारी या 5 से करने की बारी। तो यहां पर सबसे पहले 3 से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 16, 16 और 2 18, बिल्कुल जाएगा 3 से। तो चलिए 3 से करते हैं। तो देखिए 2 3 6 2 5 को अगर हम 3 से करते हैं भाग देकर, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7875। कितना आया, 7875। चलिए इसको वापस से 3 से करते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। करेंगे फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचेगा, 3 नम 27। देखिए अब यहां पर हमारी जो संख्या है वो क्या हो गई है, हमारा यहां पर जो 875 जो है वो काहे से जा रहा था, यहां पर 7 और 5 12, 12 और 8 20, जो कि 3 से नहीं जाएगा। अब हम करेंगे इसको 5 से। तो 5 से करने पे आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 5 से करने पे 875 है, तो इसको हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 55 25, 175। हम इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 55 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35। आपने यहां पर देखा कि जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, हमने इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 2 3 6 2 5 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना आ गया, 3 बार तो 3 आ रहा है, मतलब 3 3 के समूह में है। इवन 5 भी 3 3 के समूह में है। पर यहां पर जो 7 है ना, ये आपके सामने एक एक्स्ट्रा है। आया समझ में, अगर ये 7 को मैं हटा दूं, मतलब इसी संख्या से मैं भाग दे दूं, तो समझ जाइए कि यहां पर एक्स्ट्रा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये है हमारा एक्स्ट्रा, ये हमारा एक्स्ट्रा। अगर मैं इसको इस संख्या से भाग दे दूं तो जो संख्या निकलेगी वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखते हैं यहां पर वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिसे 2 3 6 2 5 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो 2 3 6 2 5 को जब हम भाग देंगे काहे से, 7 से, तो चलिए अब 7 से इसको भाग देके देखते हैं और देखते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या। देखिए अब मैंने तो आपको ये करके दिखा दिया, आप इसके अभाज्य गुणनखंड भी देख लीजिए। अब हम इसको भाग देंगे तो यहां पर 2 3 6 2 5 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, फिर 26 आ गया तो काहे से करेंगे, 7 चौको 28 होता है, इसलिए फिर से 7 या 21, कितना आया यहां पे 5, 7 7 या 49, 12 में से 9 गए, तो 12 में से 9 गए तो कितना बचा 3 और 7 पंजे 35, 3375। ये कितना आ जाएगा 3375। अब ये 3375 जो है ना, ये संख्या है जो जिसका पूर्ण घन अगर मैं निकालूं तो पूर्ण घन निकालने के लिए यहां पर आप चाहो तो इस संख्या का भी पूर्ण घन निकाल सकते हो, लेकिन हमको क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 6 2 5 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो भाई भागफल हमारा कितना आ गया 3375, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि किसका है, अगर हम 15 को 3 बार गुणा करें
तो 225 इंटू 15 करते हैं तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 की 7 हासिल का 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वो संख्या निकली वो एक पूर्ण घन है, तो वो किसका घन है? 15। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और अपने आंसर निकाले जाते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं आपको कैसे लगते हैं, और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि क्या चीज समझ में नहीं आई है। बहुत जल्दी हम आप उसका सॉल्यूशन और बताएंगे कि इसको और अच्छा करने का क्या तरीका है। तो बने रहिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए, कोई चार्ज नहीं देना, 100% फ्री एजुकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे हमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। अब यहां पर मुझे पहचानना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। जिन संख्याओं के 3-3 के समूह में संख्या आ जाएगी वो पूर्ण घन है, और जिन संख्याओं के मतलब 3-3 के समूह में संख्या नहीं आएंगी वो पूर्ण घन नहीं है, और आ जाएंगी तो है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 400 का। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 100, 2 पंजे 10, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब आप देखेंगे कि जब हमने 400 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 400 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। तो आपने देखा कि यहां पर हमको 3 के 2 के समूह तो मिल रहे हैं, ठीक है, 3-3 में, पर यहां पर 5-2 के हमें 3-3 के समूह नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हो गया? ये क्या है? ये 400 पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 68600, है ना। अब इसको करते हैं 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये काय से जा रहा है? अब ये देखिए यहां हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 18, 18 और 7 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब ये सीधे 5 से जाएगा, 8587, 8575, सॉरी 8575, ठीक है। तो यहां से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 25, 1715। कितना आया 5 से करने पे? 1715। फिर से करेंगे 5 से 1715 को, तो 5 थिया 15, 5 चौको 20 और 5 थिया 15। तो यहां पे कितना आ गया? 5 से करने पे यहां क्या गया? 343। अब करेंगे 7 से तो 49, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर 7 से। जब हमने 68600 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 68600 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो इसके आ गए 2 के तो 3 समूह बन रहे हैं आराम से, 5 के यहां पर जो 5 है और यहां पे 7 है। तो आप क्वेश्चन के अंदर क्लियर देख सकते हैं कि यहां पर 5 तो है वो 3 समूह में है, वो सॉरी 2 जो है वो 3 समूह में है, 7 भी 3 समूह में, पर यहां पर 5 के समूह 3 में नहीं है। आया समझ में? मतलब 2 ही 5 है, एक 5 की हमें कमी दिख रही है, तो हम लिखेंगे यह भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या
नहीं है। ये भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब तीन तीन के समूह नहीं हो रहे तो ये कैसे हो सकता है? भाई 2 के तो हो रहे हैं, 7 के भी हो रहे हैं, पर 5 के नहीं हो रहे, तो यहां पर ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। चलिए एक बार इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहां दिया है 4, थोड़ा सा बड़ा जाएगा इसलिए हम इसको यहां करते हैं 4 6 6 5 6। अब ये पूर्ण घन है कि नहीं है इसको चेक करते हैं। तो घन के लिए 3 3 के समूह में आना चाहिए। तो सबसे पहले ये लिखा है 4 6 6 5 6 को हम भाग देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा ये? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 3 3 2 8। ठीक है, इसको करेंगे 2 से, तो 2 3 3 2 8 ये आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 3 3 2 8 को हम फिर 2 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 2 एकम 2, फिर उतरेगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 चौको 8। तो यहां पे हमने किया तो ये आ गया 1 1 6 6 4। फिर हम इसको 2 से करेंगे। पीछे जब तक आपको ऐसी संख्या दिखती जा रही है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, करते जाते हैं, तो ये जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 8 3 2। चलिए फिर 2 से करेंगे इसको, तो 5 8 3 2 को, तो यहाँ पे 5 8 3 2। फिर से 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है ना। तो 2 9 1 6। चलिए फिर 2 से करते हैं इसको, तो 2 से करने पे आपको क्या दिख रहा है यहां पर? तो 2 से करने पे हमें ये दिखेगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 1 4 5 8। चलिए फिर से 2 से करते हैं, तो 1 4 5 8, तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। तो कितना हो जाएगा? 729। 729 है। अब हम इसको डायरेक्ट 3 से करते हैं, तो 3 से करने पे आपको क्या मिलेगा ये? तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3 से करने पे मिला आपको 2 4 3। फिर हम इसको 3 से करेंगे, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे इसको, तो जब 3 से करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है क्या? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 फिर 3 फिर 3 और 1। तो इसके पूरी कहानी में हमको इसके पूरे समूह, इसके पूरे समूह, इसके पूरे समूह और इसके पूरे समूह मिल रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न है। तो हम क्या कहेंगे कि हां यह एक पूर्ण घन संख्या है। हम लिखेंगे यह एक पूर्ण घन संख्या है। यह एक पूर्ण घन संख्या है। देखिए इसके भी 3 समूह है 2 2 के, इसके भी 3 समूह 2 2 के, इसके भी पूरे समूह और इसके भी 3 समूह। तो यहां पर यह भी एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि इसके पूरे आराम से हमने निकाल लिए गुणनखंड। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या 8वां क्वेश्चन एक पूर्ण घन संख्या है? तो चलिए 8वां करते हैं। तो यहां पर यह है 9000। ठीक है, करते हैं। तो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब काय से जाएगा? 5 और 2 7 8, फिर 3 से जाएगा, है ना। 1 1 2 5। जब हम इसको 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 375।
फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से, फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 से। तो हमने आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि 2 के 3 समूह हैं और 5 के 3 समूह हैं, पर ये 3 जो है वो समूह में नहीं है। तो भाई ये जो है समूह नहीं है जब इसके 3-3 के, तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहां पर हमें उन संख्याओं से गुणा करना है जो संख्या यहां पर उसको पूर्ण घन बना दे। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि गुणा करने पर हमें उन संख्याओं की जरूरत पड़ेगी जिनकी कमी है, और जिनकी कमी है उनका ही गुणा हम इसके साथ कर देंगे तो वो एक पूर्ण घन बना देते हैं। इसका पूरा प्रोसेस समझिएगा, इसको लिखते कैसे हैं, कैसे इसको करते हैं, ये पूरा समझिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं यहां पर 320 से। तो 320 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 चौको 8, फिर यहां हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 10, फिर 2 पंजे 10, फिर 5, फिर 1। तो यहां पर 2-3 समूह में है, यहां पर भी 2-3 समूह में है, पर यहां पर जो 5 है वो यहां पर आपको कितने 5 की जरूरत पड़ेगी, 2 5 की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब हमने 320 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो आप लोग क्या देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर एक 5 है। अगर मैं यहां पर 2 5 और लगा देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 5 और बना देता हूं तो यहां पर ये मेरे 3-3 के समूह को पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे नहीं कर देंगे। तो यहां पर ये 2 5 जो है उन्हीं का ही गुणा मैं यहां पर कर दूंगा, तो यहां पर वो समझ जाइएगा कि मेरी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। पर रिमेंबर वन थिंग, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर ये मैंने 2 5 इसलिए अलग कलर से बनाए हैं क्योंकि यहां पर मैंने केवल समूह बनाकर दिखाए हैं, क्योंकि वो संख्या यहां पर बताई है कि कौन सी संख्या हम लोग यहां पर क्या करें, गुणा करें। तो ये अलग कलर ये बता रहा है कि इन संख्याओं से गुणा करेंगे 320 का, ताकि वो उसको पूर्ण घन बना देंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं अतः वह छोटी संख्या पांच गुणा 5 बराबर 25 है जिसे 320 से गुणा करने पर 320 से गुणा करने पर 320 से गुणा करने पर है ना, 320 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर 320 का जब हम गुणा कर देंगे 25 से तो ये हो जाएगा 0, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल का 5, 25 या 75, 75 और 5 हो जाएगा 80, ठीक है। और अगर हम जब इसका घनमूल निकालते हैं तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये हमारे सामने निकल के आ जाएगा कितना, 20 गुणा 20 गुणा 20, जो कि हो जाएगा 20। आया समझ में। तो यहां पर ये पूर्ण घन संख्या है और हमने वो 25 से हमने गुणा भी करके दिखाया कि वो कौन सी संख्या थी, और हमने इसका आराम से क्या निकाल लिया, घनमूल भी निकाल लिया। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप लोग इस तरह के क्वेश्चनों को अपने दिमाग पे भी लाओगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, एक बार आप देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं, करते हैं अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। यहां पर दिया है 675। अब 675
कौन सी संख्या है जिससे इसको गुणा करूंगा तो ये पूर्ण घन बन जाए। देखिए सबसे पहले हमारे पास अब इसके इकाई के स्थान में 5 आ गया। अब जब भी इकाई के स्थान में 5 आ जाता है तो हमको देखना पड़ता है कि ये 5 से जाएगा कि 3 से जाएगा। अगर 3 से अगर जाता है तो आप इन तीनों को जोड़ो, क्या ऐसी संख्या आती है कि इसको जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आए। तो देखिए यहां हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 6 18, तो 3 चंग 18 होता है, 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो चलिए 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर करेंगे कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे। अब आपने देखा कि जब हम 675 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 675 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 तो 3 के समूह में आ रहा है, 3 तो 3 के समूह में आ रहा है, पर ये जो 5 है ये 2 है। अगर मैं यहां पर एक 5 एक्स्ट्रा लगा दूं, है ना, तो अब ये मेरे समूह को पूरा कर रहे हैं ना। मतलब यहां पर अब मेरा लिखने का वो होगा कि वह छोटी संख्या क्या है, 5 है, जिसे 675 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा 675 गुणा 5, 25 की 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 37 की 7 हासिल का 3, 5 छक्का 30 और 3 33, तो आ गया 3375। अब 3375 जो है वो किसका घनमूल है, 15 का। आया समझ में। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाता है सॉल्व। और यहां पर जो संख्या मतलब सीधी सी बात है कि गुणा करने में क्या क्या बच रहा है उसको आप गुणा कर दो। मतलब यहां पर 1 5 बच रहा था, है ना, यहां पर 1 5 बच रहा था, उसका ही मैंने गुणा कर दिया। तो आप देखो यहां पे 3 के जोड़े, है ना, अगर आप यहां पे देख सकते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर आपके 3 के जोड़े और यहां पे 5 के जोड़े। आप यहां से 5 निकाल लो, यहां से 3 निकाल लो, तो 5 या 15, जो कि किसका पूरा बन रहा है यहां पर घनमूल, जो कि 3375 का यहां पे घनमूल क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो यहां पर वो संख्या आपको क्लियरली दिख जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब देखिए यहां पर वही बात है, भाग देना है, तो भाग देने में हमारे पास जो एक्स्ट्रा आता है उसी को हटा देते हैं। तो यहां पर हम पहली संख्या जो है वो क्या दिया हुआ है, 256। अब 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 चौको 8। फिर करेंगे 2, फिर 2, फिर 1। अब जब आप इसको देख सकते हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 के 3 समूह हैं और 2 के 3 समूह हैं। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है ना, ये क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे समूह तो यही बन गए हैं, अब आप लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जब 256 के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देख सकते हो कि यहां पर इसके 3 समूह हैं, इसके भी 3 समूह हैं, ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, अलग आ गई। अब अगर मैं इनको हटा दूं तो हमारे पास ये समूह बचेंगे 4। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से आप 2 निकाल लो, यहां से आप 2 निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 का घन कितना होता है, 64। मतलब हमें क्या मिलने वाला है, अब इसको जब मैं इसको हटा दूंगा तो हमें मिलने वाला है 64। तो मतलब इससे भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 64। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको यहीं से ही क्वेश्चन का रूपरेखा समझ में आ जाती है। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, शब्दों में हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 4 है जिसे 256, या ऐसा लिख लो 2 गुणा 2 बराबर 4 है, जिसे 256 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 256 को जब हम भाग देंगे काहे से, 4 से, तो चलिए आप भाग देके देख लीजिए। तो 256 और 4, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 और 4 चौको 16, 64 है ना, ये आ गया। और इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये रखा इसका घनमूल आपके सामने ही है, कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें से भी 2 निकालो, इसमें से भी 2 निकालो, तो 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और आपको करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी संख्या है जिससे हम भाग देंगे तो हमें पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है 1408। करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, है ना, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। ठीक है, 704 है, 704 को जब हम करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, बिल्कुल ठीक है, 2 दूनी 4। उसके बाद 352 को जब हमने करा 2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, फिर 11 से 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 समूह में, ये 3 समूह में एक्स्ट्रा क्या बच रहा है हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा बच रही है। तो यहाँ पर जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 1408 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे सामने आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 11। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 3 समूह में है, यहां पर भी 2 3 समूह में। अब आपके पास एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, यहां पर आपके पास एक्स्ट्रा में ये चीज बच रही है, ये चीज एक्स्ट्रा में बच रही है। अगर मैं इसका भाग दे देता हूं, अगर मैं इसका भाग दे देता हूं तो ये है 1408 में 22 का भाग देता हूं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 0 2 चौको 8। फिर आप 11 से भाग देंगे तो 11 छंगा 66 और 11 चौको 44, 64 आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से संख्या 2 इंटू 11 बराबर 22 है, जिसे 1408 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए
यहां पर हम जब 1408 को भाग देंगे 22 से तो हमको मिलेगा 64, और फिर जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो वही हम सीधा सीधा आपको इसका घनमूल दिख रहा है। आप यहीं से समझ जाया करो संख्या, एक्स्ट्रा के बाद आपका कितना बच रहा है, यही बच रहा है, ठीक है। मतलब क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो यहां हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहां से 2 बाहर आया, यहां से 2 आ गया 4, मतलब 64 का जो वर्गमूल आ गया वो 4 आ गया। तो यहां पर इन क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो ऐसा ही है, ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे, और यहां पर क्या जोड़ा जाए, मतलब क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा और इजी है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आगे आते हैं, निम्नलिखित संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिखें। अब देखिए यहां पर बहुत इजी है। अब क्रमागत विषम संख्या क्या होती है और इनको लिखने का तरीका क्या है वो हम देखते हैं। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या का एक जादू होता है। क्या होता है मैं आपको पूरा समझाता हूं, आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहां पर क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं, जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 21 है, फिर 23 है, फिर 23 के बाद आपको मिलेगा 25, फिर मिलेगा 27, फिर मिलेगा 29, फिर मिलेगा 31, फिर मिलेगा 33, फिर मिलेगा 35, फिर मिलेगा 37, फिर मिलेगा 39, फिर मिलेगा 41, फिर मिलेगा 43। यहां पर क्रमागत विषम संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब क्रमागत विषम संख्याओं में अगर हम आपको बताएं कि अगर इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होगा, आइए हम दिखाते हैं। तो यहां पर एक को हटाकर 1 और 3 को मैं जोड़ता हूं तो 2 के घन के बराबर होगा, 5 और 3 8, जो कि 2 के घन के बराबर होगा, है ना। उसके बाद 2 के बाद आता है 3, तो 7 9 और 11 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 3 के घन के बराबर होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27। उसी प्रकार यहां पर इसको 2 और 2 4, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो इनका जो घन है वो 4 के, मतलब इनका जो योग है वो 4 के घन के बराबर होगा। उसके बाद 5 1 2 3 4 और 5, इनका जो घन होगा ना वो 5 के घन के बराबर होगा। तो यहां पर 2 का तो ये रहा और 5 का ये रहा। ऐसे ही जब हम 6 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर 6 के घन के बराबर इस 3 सबका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग सारे क्वेश्चनों को करने का जो तरीका है वो इसी तरह से। बस एक बात ध्यान रखना कि आपसे कोई विषम नंबर मिस ना हो। अगर आपसे बीच में अगर कोई एक नंबर आप खा जाओगे तो आपका जो बना बनाया काम वो बिगड़ जाएगा। एक एक का गैप होना चाहिए यहाँ पे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, एक एक का गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। मतलब विषम संख्याओं का, जैसे 3 के बाद 4 है, फिर 5 7 9 8 है, ऐसे ही आपको यहां पर विषम संख्याओं का गैप दिख रहा है। इनके बीच में आपको कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जो आपको सम हो, जो 2 के पहाड़े से कैंसिल हो जाती है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। और आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, अगर आप उनका जो घन निकालोगे तो ऐसे ही आप लोग बढ़ते जाओगे तो आप उनका घन आसानी से निकाल सकते हो। जैसे इसका होता है 27, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 11 और 7 होता है 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो आपको 27 मिलेगा। ऐसे 13 15 17 19 को आप जोड़ोगे तो 14 16 चौको 64, 4 चौको 16 16 चौको 64 के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसको करोगे तो 125 आएगा, एक्स ही करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है विषम संख्याओं के योग से इनको हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 256 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, 256 का आप बताइए कि क्या यह मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 256 से गुणा करने पर
गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, मतलब गुणा करूं 256 में क्या संख्या का गुणा करूं कि ये पूर्ण घन बन जाए और जो संख्या निकलेगी उसका घनमूल भी निकालना है। तो चलिए हल आते हैं, हल पे, और यहां पर दिया है 256 का सबसे पहले हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड से इसका घनमूल, ठीक है, कि ये है कि नहीं है। चलिए ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर निकालेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर निकालेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। तो यहां पर इसके 3 3 के समूह में तो ये आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 256 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आ रहा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने निकले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो अभाज्य गुणनखंड में समूह में क्या क्या बन रहा है, इसका समूह बन रहा है और इसका समूह बन रहा है। पर यहां पर ये दो हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने में आपको क्या दिख रहा है, गुणा करने में ये जो चीजें हैं यहां पर किसकी आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि गुणा कर रहे हैं ना गुणनफल, तो गुणनफल में आपको जो चीज की जरूरत पड़ रही है उसके ही गुणा कर देते हैं। तो यहां पर आपको 1 2 की कमी लग रही है, तो 1 2 का अगर मैंने यहां पे समूह बना दिया तो देखिए अब आपके सामने 1 2 और 3, यहां पर अब इससे निकल के क्या आएगा 2 दूनी 4 8, मतलब 8 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 512 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, है ना, मतलब समझाने का आप लोग ठीक से समझिएगा कि यहां पर अगर मैंने 1 2 को गुणा कर दिया तो अब आपको 2 के 3 3 समूह दिख रहे हैं, एक ये समूह दिख रहा है, ये समूह दिख रहा है, ये समूह दिख रहा है। इस समूह में से आपने ये 2 निकाला, इस समूह में से आपने ये निकाला और इस समूह में से आपने ये निकाला, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 8 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। मतलब 256 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा और 512 का घनमूल कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए मैं आपको अब ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या क्या है, अतः वह छोटी से छोटी संख्या दो है जिसका गुणा 256 में करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 256 गुणा 2, तो 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल का 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 512। अब 512 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो 512 का घनमूल आपके सामने जमाया है, ये रहा पूरा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां से 1 में से निकालेंगे आप 2, यहाँ के समूह में से 2 निकालेंगे और यहाँ के समूह में से 2 निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 का जो घनमूल, मतलब 512 का जो घनमूल है वो 8 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के क्वेश्चनों में बिल्कुल शामिल होंगे और आपको ये अच्छे खासे मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर करना कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ आपको रट्टा नहीं मारना है। आप करो जो चीज आपको लग रही है, कमी किस चीज की लग रही है, जैसे हमें यहाँ पर 1 2 की कमी लग रही थी, उसी का ही गुणा आप यहाँ कर दो और आपके सामने, आपको वो भी नहीं करना है, आपको अगर जो संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी ना, वो आपके सामने क्लियर दिखेगी कि इसका घनमूल क्या होगा या इसका घन क्या होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप इन सबको गुणा भी करोगे ना तो आपको 512 आएगा। आया समझ में? तो बस यही ट्रिक होता है इनको करने का। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8019 से भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हल आते हैं और हल पे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे 8019, तो 8019 का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड।
तो 9 और 1 10 और 18, 3 से करेंगे तो 8019 को 3 से करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, कितना आ रहा है 2673। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 8 24 और ये हो जाएगा आपका 3 9 27, 3 एकम 3, 891। फिर करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 9 27 है ना, 891 का करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 9 27, 99 आया। फिर वही 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। तो जब आपने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, आपने जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले 8019 के, तो क्या निकल के आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 11। अब इसके अंदर भाग में मैंने क्या बोला, भाग में अगर जो एक्स्ट्रा है आप उसको हटा दो। इसके 3 के समूह हैं, इसके 3 के समूह हैं, ये जो 11 है ये आपके सामने कितना है, ये एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4 5 6, 11 आपके सामने एक्स्ट्रा है। अगर उस 11 को मैं हटा देता हूं, है ना, अगर मैं इस 11 को हटा देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखो आपके सामने क्या दिख रहा है, 9। कितना आ रहा है, ये आपके सामने अब जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 9, और 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 निकल के वो 9 निकल के आ जाएगा। तो यहां पर अब आप भले ही करके देख लो, आपका 729 ही आएगा। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 11 है, जिसे 8019 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर 8019 को जब हम 11 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 729, और इस 729 का जब हम निकालेंगे तो आपके सामने ये अपने आप आपको बना का बना ही दिखेगा। ये देखिए, ये आपके सामने अरेंज दिख रहा है, 3 3 3 3 3 3। तो ये इसमें से एक बाहर निकल जाएगा 3 और इसमें से बाहर निकल जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 9। तो 729 का घनमूल कितना आ गया, 9 आ गया। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करके आपको अपने आप ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी, आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं और इनको करने का तरीका ऐसा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बस आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कीजिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड से निकालना है तो 125 है, तो यहां पर 125 को हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो 125 को हम लोग सॉल्व करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 25, फिर 5, फिर 5 से करेंगे तो 125 के अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आ गए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका आंसर हो गया 5। ऐसे करेंगे दूसरा 512, तो 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16।
फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो 512 के जो अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आए हैं वो क्या क्या आए हैं भाई? 512 के तो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, देन 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें से हमारा निकला 2, इसमें से हमारा निकला 2, और इसमें से हमारा निकला 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का जो घनमूल हो गया वो कितना हो गया? 8 हो गया। 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 5832। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में क्या होगा? चलिए 2 से करते हैं। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। 729 है, 3 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा 729? तो 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। तो इसके आपने देखा अभाज्य गुणनखंड जो निकले वो सारे समूह में निकल रहे हैं। तो अब 5832 को जब हम निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे निकाले तो क्लियरली समझ में आ रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, देन 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 2 का एक समूह निकल गया, समूह में से 3 में से निकल गया और इस 3 में से निकल गया। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो यहाँ पर इसका घनमूल कितना निकल गया? 18। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व और आप लोगों को भी करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे दिया है वही प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालिए इनका घनमूल। तो चलिए यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए हमारे पास जो 7वां और जो 10वां क्वेश्चन है वो काफी बड़ा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15746 इसका अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके पीछे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो आप सबसे पहले 15746 को आप सबसे पहले 2 से करिए तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, ये हो गया। यहां पे 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 78732, 78732, ये 2 से करा। अब ये भी 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 से करने पे हमको क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। तो इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 छंग, फिर 2 एकम 2, है ना। यहां पर 2 छंग 12, ठीक है। यहां पर भी हो गया तो कितना आ गया? 39366, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से 2 के पहाड़े से करते हैं और 2 के पहाड़े से करने के बाद यहां पर देखते हैं कि ये किससे पूरी तरह से और चला जाएगा। तो चलिए यहां पर आ जाएगा हमारा 39366। तो इसको हम 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। तो यहां पर 2 से करने पे हमने देखा कि 19683 हमारे पास आ गया। अब ये काय से जाएगा? तो सबसे पहले ये देखिए, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 18, 18 और 6 19, 20 21 22 23, 23 24 25 26। तो यहां पर हमारे पास अब ऐसी संख्या आ रही है कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये हो जाएगा 9 और 1 10,
10 और 18, 18 और 6 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27। हमसे थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्टिंग में हो गया था गलत, यहां पर ये हो जाता है 3 से पूरी तरह से विभाजित, क्योंकि 27 आ रहा है। तो 19683, तो इसको 3 से करेंगे तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 6561। तो यह आ गया 6561। इसको हम वापस से 3 से करते हैं, क्योंकि 6 और 5 11, 11 और 6 हो जाएगा हमारे पास 17 और 1 18। चलिए इसको फिर से हम करते हैं 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 2187। कितना आ जाएगा, 2187। फिर हम इसको करेंगे 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27। फिर ये करेगा, फिर ये जाएगा आराम से 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27। फिर 9 से करेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 9 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा इसके अभाज्य गुणनखंड ये और ये, मतलब पूरी तरह से ये विभाजित हो गया है। तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। अब चूंकि इसका घनमूल निकालना है तो हम देखते हैं 157464। इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो काफी लंबी बड़ी लाइन आई है हमारे सामने। 2 के 3 समूह हैं, आ गए 3 के आपको 3 समूह दिखेंगे, एक ये समूह है, फिर आपको 3 के 3 समूह दिखेंगे और फिर आपको 3 के 3 समूह दिखेंगे। ठीक है, तो इसके समूह में से एक ये बाहर कर लिया, इसके समूह में से एक ये बाहर कर लिया, इसके समूह में से एक ये बाहर कर लिया और इसके समूह में से एक बाहर कर लिया। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो यहां पर ये आसानी से हमने इसका घनमूल निकाल लिया, जो कि 54 निकल के आ गया। तो ये आसानी से हो गया। कैसे किया ये मैंने आपको पूरा बताया। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। 35937, इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो अब देखिए पीछे 7 दिया हुआ है, अब 7 किससे जा सकता है, 7 कर दे, पीछे 7 है, तो हम इसको 3 से करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा 5 दिन 8 है ना, आप इसको पहले सॉल्व करिए। 7 दिन 10, 10 और 9 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये 3 से आसानी से जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको 3 से करिए, तो 35937 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 फिर से आएगा, 3 नम 27 और 3 नम 27। ठीक है, इजीली हो गया। एक बार फिर से करके देखो कंफर्मेशन के लिए, कभी कभी होता है ना। 35937 तो हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 नम 27। ठीक है, 3 नम 27 ये हो गया। फिर 3 नम 27 के बाद फिर हमारे पास ये 3 आया। ठीक है, ये 3 उतारा, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, तो ये हो जाएगा 11979। 3 से किया 11979। अब इसको फिर से हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर उसके बाद 3 नम 27, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9। ठीक है ना, तो 3993 कितना आ जाएगा 3 से करने पे, 3993। 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3।
अब 11 से करेंगे तो 121, फिर 11 से करेंगे, फिर ये 11 से पूरी तरह से कैंसिल। तो ये जो इसको सॉल्व करने पे हमें मिला, क्या मिला, यहां पर हमको इसको सॉल्व करने पे मिला कि भाई ये है समूह और ये है समूह, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि 35937, जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसके समूह में से एक 3 निकाला, एक 11 निकाला, जो कि आ गया 33। 33 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक। भाई ये 33 है, इसको अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 9 9 18 के 8 हासिल का 1, तो आ गया 1089। अब 1089 में फिर आप 33 का गुणा करेंगे तो 1089 गुणा 33, तो 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल का 2 है ना, 8 तिया 24, 25 26 और 3 एकम 3, सेम करेंगे तो 7 6 2 3, 7 और 6 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, 6 2 8 और 1 9, 3 2 5, तो 35937 बिल्कुल सही है। एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो हमने भी ये चेक किया, हमारा आंसर आ गया, और उसके बाद हमने देखा कि इसका जो घनमूल है वो क्या निकल के आया। हमने एक बार चेक भी किया, आपने देखा होगा कि हमने डिवाइड करके देखा, पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगा, मैंने फिर से एक बार डिवाइड करके देखा तो हमने देखा था कि यहां से हमसे एक 7 मिस हो गया था। तो यहां पर हमने उसको देखा, मतलब आप क्वेश्चन को करते करते आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप उसके अंदर समझ में आने लग जाएगा, और जब आप एक एक करके डिवाइड करते जाओगे तो आपको अपने आप फिर हर बार आपको कर करके देखना नहीं पड़ेगा कि ये 3 से जाएगा कि ये 5 से कर जाएगा। आप प्रैक्टिस इतनी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किससे जाना चाहिए, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक संख्या के लिए वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालिए। देखिए वही बात आती है कि हमें वो संख्या का घनमूल निकालना है, गुणा करना है, भाग करना है। इसकी पूरी तरह से मैं आपको मेथड बता चुका हूं, गुणा करना, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अभी गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है 320, तो 320 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 10, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 5, फिर 1। अब आप निकालिए इसके अभाज्य गुणनखंड, देखते हैं आपके इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जब हम यहां पर 320 के अगर अभाज्य गुणनखंड यहां पे देखते हैं तो कितने निकले हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर 1 5 है ना। तो मैंने आपको बार बार बताया कि गुणा करने में हमें जितने की कमी होती है उतने का गुणा कर दो। मतलब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर 2 के 3 समूह हैं, यहां पर भी 2 के 3 समूह हैं। अगर मैं यहां पर 5 के समूह बढ़ा देता हूं, 5 के समूह बढ़ा देता हूं, तो देखो अब आपके सामने जो संख्या निकल के आएगी ना वो आपको अभी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या दिखा है, प्राप्त संख्या का घनमूल भी निकालिए। अब आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ये देखिए यहां पे समूह बन गए समूह। अब आपके सामने वो संख्या भी आ जाएगी और आप उसका घनमूल भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। घनमूल तो आपका अभी निकल गया, देखिए यहां से 2 निकाला, यहां से 2 निकाला, यहां से 5 निकाला, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो कितना निकल गया 20। तो मतलब आप जब 20 का घनमूल निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 8000। मतलब 20 का जब घन निकालोगे तो वो 8000 हो जाएगा, और 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब हमने गुणा में वो संख्या अभी निकाल ली कि क्या संख्या का गुणा किया जाए, मतलब ये दिमाग में हमारे सेट कर लिया। अब हमें केवल लिखना भर है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लिखते हैं, क्या लिखना है भाई, अब लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
5 गुणा 5 बराबर 25 है, जिसे 320 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर जब हमने 320 का जब 25 से गुणा किया तो यहां पे 8000 आ गया। अब चूंकि बोला था कि जो संख्या आई है उसका घनमूल भी निकालिए, तो जो संख्या आई है, तो देखो आपको अब इसका अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना आप ऐसा कैसा यहां लिख दो, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहां से 2 निकाला, यहां से 2 निकाला, यहां से 5 निकाला, तो ये हो गया 20। आया समझ में? तो इस तरह से सारी चीजें हमारे सामने रहती है, कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ती है, बस इस पे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ये आ गया, बाकी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 243। अब 243 के लिए कौन सी संख्या है जो इसको पूर्ण घन बना दे? चलिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 243 के तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। आपने देखा कि इसके तो जब पूरे अगर इसके अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो क्या सामने आता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहां पे 2 3 एक्स्ट्रा है। मतलब अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर 1 3 और लगा देता हूं, अगर मैं यहां पर 1 3 और लगा देता हूं, तो यहां पर देखा जाए तो 3 3 9, तो 9 का अगर मैं घन निकालता हूं तो 729 होता है, तो उसका जो घनमूल हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं 243 में 3 से गुणा कर दूंगा तो 729 आ जाएगा, तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां हमें अपने आप ही पता पड़ जाता है। लाल कलर से मतलब यह है कहने का कि वो संख्या अगर मैं यहां पर गुणा कर दूं, मतलब यहां पे किसकी कमी लग रही थी? 1 3 की यहां पे कमी लग रही थी, 1 3 की यहां पे आपको कमी लग रही थी। अगर 1 3 यहां पर मेरा हो जाता तो ये जोड़े को मतलब ये समूह को पूरा कर देता। बस कहने का मतलब मेरा यही है। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या तीन है, जिसे 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 243 का गुणा 3 से करें तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 दूनी 6 और 1 7, 729, और 729 का अगर मैं घनमूल निकालूं तो ये रहा इसके अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पे लिखे हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 के पूरे समूह बनाना है ना, तो एक समूह ये रहा, एक समूह ये रहा, इस समूह में से 3 बाहर निकाला, इस समूह में से 3 बाहर निकाला, तो 9, तो ये 729 का घनमूल 9 निकल के आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी हमें सॉल्व करना है और आगे तक ले जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें यहां लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए, अब हमें देखिए गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए, तो यहां पर हमें गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन संख्याओं का, ये वाली जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये है 675, तो ये है 7 और 5 12, 12 और 6 18, 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर करेंगे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो आप इस अभाज्य गुणनखंड में देखो कि आपको यहां पर कमी किसकी दिख रही है? एक 5 की कमी दिख रही है। अगर यहां पर एक 5 में गुणा कर दूं तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड में
अगर यहां पर एक 5 में ले आता हूं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अगर यहां पे मैं एक 5 लगा देता हूं तो ये मेरा जोड़ा पूरा कर देगा कि नहीं कर देगा? तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, मतलब यहां पर 15 का अगर मैं 15 आ जाएगा, 5 या 15, मतलब यहां जो संख्या आ जाएगी जो पूछे ना, मैंने घनमूल तो अभी निकाल लिया कि अगर मैं 700 मतलब 675 में अगर मैं 5 के गुणा करूं तो मुझे ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसका घनमूल 15 होगा। 3375 वो संख्या निकल के आएगी जिसका जो घनमूल हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या पांच है जिसका गुणा 675 में करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर 675 में अगर मैं 5 का गुणा करूंगा तो 55 25 की 5 हासिल का 2, 5 से 35 36 37 37 की 7 हासिल का 3, 5 का 3 और 3 33, ये आ गया 3375। और इसके अभाज्य गुणनखंड ऊपर लिखे ही हुए हैं, अभी आप देख ही सकते हैं। क्या लिखे भाई इसके अभाज्य गुणनखंड? ये लिखे हुए 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें से 3 बाहर निकाला, इसमें से 5 बाहर निकाला, ये हो गया 15। मतलब हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और जो प्राप्त संख्या होगी उसका घनमूल क्या होगा। तो हमने प्राप्त संख्या करी 3375 जिसका घनमूल 15 होता है। बहुत आसान है। चलिए अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये दिया है 432। अब 432 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो आपने देखा कि जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो यहां पर हमको किसकी कमी पड़ रही है? देखो 432 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप यहां देख लीजिए कि यहां पर 1 2 है, बाकी इसके भी जोड़े हैं, इसके भी मतलब इसके भी क्या है, इसके भी यहां पर हमारे पास समूह है 2 और 3 के भी समूह है। पर यहां पर 2 1 तो 2 है, अगर यहां पे मैं 2 और लगा दूंगा तो ये समूह को पूरा कर देगा। तो मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा कर दूं, मतलब यहां पर मैं ये करने का मतलब मेरा इसलिए रहता है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने एक्स्ट्रा चीज क्या करी है। यहां पर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका भी समूह हो जाएगा, है ना, इसका भी समूह हो जाएगा और इसका भी समूह हो जाएगा, इसका भी समूह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां पर दो एक्स्ट्रा लगाए हैं, वो जरूरत पड़ी है क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां पर गुणा करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कर लेंगे 432 इंटू क्या कर देंगे, 2 गुणा 2 कर देंगे, मतलब 4 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या संख्या 2 गुणा 2 बराबर 4 है जिसे 432 से
432 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर जो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब 432 में अगर मैं 4 का गुणा करूं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल का, एक 4 चौको 16 और एक 17। मतलब ये किसका हो जाएगा? इसका अगर हम घनमूल निकालें तो क्या आ जाएगा? ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां से समूह में से 2 निकाला, यहां से 2 निकाला, यहां से 3 निकाला, तो ये हो जाएगा 12। आया समझ में? तो यहाँ पे इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 12। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और सारे क्वेश्चनों की मेथड एक ही जैसी है, लिखने का जो तरीका है ये भी पूरा ऐसा है। मैंने अलग कलर से इसलिए बताया क्योंकि ये जो अगर एक्स्ट्रा मैं लगा दूं तो यहाँ पर उन्हीं का ही मैं गुणा कर दूं तो वही संख्या उसको पूर्ण घन बना देती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन है रिविजन के वो होते खत्म। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब अब भाग देना है। भाग में ज्यादातर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो चीज एक्स्ट्रा होती है उसी को ही हम भाग देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बताते हैं, 256। इसको हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर 2 के 3 समूह ये रहे, 2 के 3 समूह ये रहे, पर यहां पे आपको 2 एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। मतलब यहां पर जो 4 है वो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 3 समूह में है, ये भी 3 समूह में, पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक्स्ट्रा है। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा है, अगर इस एक्स्ट्रा का मैं भाग दे दूं, अगर मैं ये दिख रहा है आपको 256, अगर मैं इसका ही यहां पे भाग दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? आप जब 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसका करोगे तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, आ गया 64। अब ये 64 आ गया तो 64 का घनमूल क्या आ गया? 4 चौको 16, 16 चौको 64, यह आ गया क्वेश्चन। मतलब ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को मैं इधर लाके भाग दे दूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इससे हमने भाग दिया 64 आ गया, तो इसका घनमूल कितना हो गया? 4 हो गया। बहुत इजी है ना? आपको करोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। हाँ, हम अपने उसमें भी लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 2 गुणा 2 बराबर 4 है, जिसको 256 से भाग देने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है जिसका घनमूल क्या है? 4 है। इजी है। चलिए हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, 3125। उसको करने के लिए क्या करते हैं, आइए। सेकंड क्वेश्चन है 3125। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11। 3 से तो जा नहीं सकता, अब हम करेंगे डायरेक्ट 5 से। तो ये है 3125, इसको करेंगे हम 5 से। तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625 आ गया। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 5, ये 5, ये 5। इसके तो पूरे बहुमत मिल गए, मतलब इसके पूरे समूह हो गए। अगर हम यहां पर देखते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हैं कि इसके समूह तो बन रहे हैं, इसके यहां पे इसके समूह तो बन रहे हैं, ये समूह बन रहे हैं, पर ये यहां पे क्या है, यहां पर एक्स्ट्रा है। अगर इस एक्स्ट्रा का ही भाग में दे दूं 3 1 2 5 में अगर मैं भाग दूं 5 का, 5 × 5 का, तो एक बार डिवाइड करने पे कितना आया था 625, और एक बार इसको डिवाइड करने पे कितना आया 125। तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, ये रहा 5, ये रहा इसका आंसर। आया समझ में? तो यही करते हैं, यही करते आए हैं, और जो है इसी को ही हम इससे भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आप लोग इसको रिटर्न में भी लिख सकते हो, आप मेरे जो हमने एक्सरसाइज कराई है आप वहां जाकर भी इनको देख सकते हो कि इनका करने का तरीका क्या है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 192 को कैसे करेंगे, तो हो जाएगा 2 9 18 2 6 12, फिर करेंगे 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 दूनी 4 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर देगा 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6। तो ये 2 के समूह, ये 2 के समूह, पर 3 यहां पर मैच नहीं खा रहा, मतलब 192 है, 192 के अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आए हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2 × 2 × 2, और कितना हो रहा है 2 × 2 × 2, पर यहाँ पे जो 3 है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो 3 है और ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस 3 को यहाँ ले आऊं और 192 से इस 3 को भाग दे दूं, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3 से। जब हम डायरेक्ट इसको करेंगे तो 192 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 छंग 18 और 3 चौको 12, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 64 का, ये रहा 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, तो आ जाएगा 4। तो 64 का जो घनमूल आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये जो एक्स्ट्रा था इस एक्स्ट्रा का ही भाग दे देंगे 192 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64, जिसका घनमूल आ जाएगा 4। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस पे लाओगे तो आप इनको ज्यादातर और अच्छे से इनको कर सकते हो सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें दिखा है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। अनुमान लगाना है और अनुमान लगा के हमको ये बताना है कि इन संख्याओं का घनमूल क्या होगा। देखिए यहां पर अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अनुमान लगाने के लिए करेंगे क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे हम कुछ घनमूल याद कर लेते हैं, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन क्या होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 7 है, 7 का जो घन होता है 7 7 49, और 7 का जो घन हो जाएगा आप 7 7 49, और 49 में जब 7 का गुणा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 343 343। ऐसे 8 का करेंगे तो हो जाएगा 512, और 9 का करेंगे तो आपको मिल जाएगा 729, और ऐसे ही 10 का करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1000। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पे जो संख्या लिखी हुई है और इनके घन यहां लिखे हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये घन संख्याएं हैं, इनका मुझे घनमूल निकालना है। तो यहां पर पहली संख्या है, अगर मैं इसका घन निकालता हूं तो यहां पर ऐसी कौन सी ऐसी संख्या है जिसके आपको घन में इकाई के स्थान पे 2 दिख रहा है, इकाई के स्थान पे 2 दिख रहा है क्योंकि पीछे क्या है 2 है। अब इकाई के स्थान में 2 दिख रहा है तो इसके घनमूल में क्या होगा 8 होगा। तो आप यहां पे सबसे पहले 8 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद आप ये जो 3 संख्या है इसको छोड़कर, पीछे की 3 संख्या छोड़ के अब आपको ये जो 5 दिख रहा है, तो जो 5 दिख रहा है वो 5
यहां पर 1 से 8 के बीच में 5 आता है, लेकिन 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो अपन किस पे जाएंगे? 1 पे। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा पहले का। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे हम। दूसरा दिया हुआ है 421875, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको इसके घन में इकाई के स्थान पे 5 दिख रहा है, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 5। तो आप 5 तो लिख ही दीजिए। अब आप 3 संख्या यहां से छोड़ दीजिए, है ना। अब आता है 421। अब देखिए 421 जो है वो आपको किसके बीच में दिख रहा है? 421 343 और 512 के बीच में आएगा। जो 421 होगा वो 343 और 512 के बीच में आएगा। अब जो है 512 वो तो 421 से बड़ा है, तो 343, तो 343 किसका घनमूल है? 7 का। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया। ऐसे ही हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मतलब जो है हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके आगे दिया हुआ है उस पर आते हैं। आयस को निकालना। चलिए आगे आते हैं अपने अगले 2 क्वेश्चनों पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहां पे अगले 2 क्वेश्चन है उनको भी करते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? 5वां 4913, इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए जो 3 है, तो इकाई के स्थान पे आपको 3 यहां मिल रहा है, तो इसका घनमूल क्या होता है? यहां पर 7। तो आपने यहां पे 7 लिख लिया। उसके बाद 3 संख्या छोड़ के 4, तो 4 किसके बीच में आता है? 1 और 8 के बीच में। तो 8 बड़ा है 4 से, तो यहां पर 1 का घनमूल क्या मिलेगा? 1। तो यहां पर ये आ जाएगा 17, ठीक है ना। अब आता है जैसे 7वां, यहां पर अगर हम इसका घनमूल निकालें तो 32768, तो यहां पर 8 है, तो 8 आपको कहां दिख रहा है? 8 आपको कहां दिख रहा है? 8। तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? यहां पर 2 इकाई के स्थान में, ये हो गया 2। उसके बाद 3 संख्या छोड़कर 32, 32 किसके बीच में मिलता है? 27 और 64 के बीच में मिलेगा। अब 64 तो बड़ा है, तो 27, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया। तो अगर 32 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आपको पता पड़ जाएगा तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और इनको बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हमारा होता है रिवीजन कंप्लीट। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इनको करने का तरीका क्या है, कैसे करते हैं। चलिए आते हैं, अब हम आते हैं, हम आपको जो चीज है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। सबसे पहली बात, यहां पर आपको दिखेगा हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको जो भी एजुकेशन मिलेगा, मतलब आपको जो वीडियो क्वालिटी मिलेगी वो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। यहां पर आपको क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हमारे चैनल को हमारे वेबसाइट के द्वारा, हमारे जो वेबसाइट के द्वारा देख सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करके भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप और दूसरा, जैसे और कुछ सोशल माध्यम है, जैसे YouTube हो गया, FB हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे बाय नाउ, आपको ये खरीदना नहीं है, किसी तरह का कोई कूपन नहीं लेना है, उसके बाद आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल रहा है। मतलब आपको पढ़ाई के लिए सारे वीडियोस फ्री देखने को मिलेंगे, ना तो आपको इसको खरीदना है, ना कोई कूपन लेना है, ना आपको कोई तरह का सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, यहां पे CBSE हिंदी मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी है, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, यहां पर आपको सारे जो हमारे कोर्सेज है वो भी बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी हां, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और बने कहां रहना है? आप लोगों को बनना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।